वो तो देखना जरूरी, वो तो मेन हीरो है। ओके विवेक जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। के मौके पर मैं आपको देखूँ कि सामने देखूँ? सवाल सुन लीजिए यहीं से। ढेरों सारी प्रॉब्लम के बाद फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया, इन सब कुछ पीएम नरेंद्र मोदी फेस करने के बाद अब हम सभी सफलता सक्सेस के मौके पर प्रेजेंट हैं, तो क्या कुछ फीलिंग होती है ऐसे मौके पर? यार बस ईश्वर को थैंक यू करता हूँ रोज़ कि इतनी मुश्किलें हमने फेस की, उसके बावजूद फिल्म को इतनी अच्छी रिलीज़ मिली, सबका सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे लोगों ने वीडियोस भेजे कि फ़लानी जगह में स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा है, तो हम भेज रहे हैं, चाहे वो अबू धाबी में जब गए थे तब, या जब कनाडा में हुआ, या जब ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने वीडियोस भेजे या पोस्ट किए ऑनलाइन, और हिंदुस्तान में भी जब लोग भेज रहे थे कि भाई पिक्चर हाउसफुल चल रही है, फिल्म के बाद नेशनल एंथम चला, लोग गाने लग गए पूरी देशभक्ति की भावना के साथ में। तो ये सब चीज़ें सुन के बहुत अच्छी लगी। लेकिन सबसे ख़ास मेरे लिए एक बात थी कि एक 9 साल की छोटी बच्ची जिसने हमारी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी देखी, उसने कहा मुझे कि मैं ना हमेशा एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ये जो इम्पैक्ट एक रहा है इस फिल्म का, ये मुझे लगता है कि हमारा असली उद्देश्य था, एक इंस्पिरेशनल फिल्म बनाना है, देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनाना, और बहुत प्यार मिला। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑल द पीपल हु सपोर्टेड द फिल्म। और हमने देखा कि फिल्म रिलीज होते ही पीएम मोदी की जी विक्ट्री हो गई, और लोकसभा इलेक्शन में वो बहुत ही भारी से जीते भी, तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं यार, बहुत खुशी की बात है। मोदी जी तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन खुशी हमें होनी चाहिए, भारत को होनी चाहिए, क्योंकि एक भारत को नई बुलंदी पे ले जाना है, जो हमारी फिल्म में भी हमने एक डेडिकेशन दिखाया है मोदी जी का, वो पिछले 5 साल में जो उन्होंने किया है, शायद काफ़ी लोग कहते हैं कि 50 साल में भी हिंदुस्तान में वो सब नहीं हो पाया जो उन्होंने 5 साल में किया। तो अगले 5 साल में मुझे लगता है कि भारत को भी जीडीपी के हिसाब से कहते हैं कि 5वें स्तर पे है भारत, तो मुझे लगता है कि अव्वल स्तर पे ले आएँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा देश आगे बढ़ेगा, हम सब बहुत होप रखते हैं उनसे, बहुत आशाएं रखते हैं मोदी जी से, और मुझे लगता है कि वो हमेशा की तरह आशाओं पे खरे उतरेंगे। इसके अलावा और 2019 में और क्या कुछ हमें आपके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे? तो पिछला साल बहुत अच्छा गया इनसाइड एज के लिए, हमें एमी नॉमिनेशन मिला, तो इसीलिए हमने बैक टू बैक 2 सीज़न शूट किए, सीज़न 2, और अब मैं सीज़न 3, जिस दिन एक्चुअली 24 को पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज़ हुई थी, उसी दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट फॉर इनसाइड एज सीज़न 3 शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगता है एक्सेल के साथ काम करना, पूरी टीम, करण अंशुमन, पूरे सारे एक्टर्स, रिचा, तनुज, इट्स लाइक गोइंग बैक होम। तो अब तीसरा सीज़न मैं शूट कर रहा हूँ। ये सीज़न फिनिश करने के बाद एकता के साथ कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो मैं उसके बाद शुरू करूँगा, और 1-2 चीज़ें हैं जिसकी अनाउंसमेंट आप शायद जल्दी सुनेंगे। एंड हम देखते हैं कि इन सब के बीच में ट्विटर पर आप भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमने देखा कि लास्ट डे मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का ट्विटर हैक कर दिया गया, तो आप इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आप यार ये लाइफ है, क्या कर सकते हैं, हैक हो गया, और सब जानते हैं बच्चन साहब को, और उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी गरिमा है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर कुछ भी मस्ती करने की कोशिश करे उनके अकाउंट के साथ, तो लोगों को तो पता ही चलता है। बहुत सारे लोग उनको, पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू। हाँ, ट्विटर के लिए ये इशू है कि किस तरह से वो हैक करने के जो नए तरीके लोग लेकर आते हैं, उन्हें रोकते जाएं तो बेहतर होते जाएं। और आप एक एक्टर, एक हस्बैंड के साथ साथ में आप एक फादर भी हैं। 16 जून को जो फादर्स डे भी आ रहा है, जी, तो इसे कैसे देखते हैं आप? कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है, और क्या कुछ कहना चाहिए फादर्स डे के मौके पर? मैं अभी वापस मालदीव से अभी भी आया हूँ। फैमिली को बहुत दिनों के बाद छुट्टी के लिए ले गया था। ये फिल्म के सक्सेस के बाद थोड़ा सा मैंने कहा कि मुझे भी ब्रेक लेना है, बच्चों को बहुत दिनों से समय नहीं दे पाया, और बहुत मज़ा आया उस वेकेशन में। वापस आते वक्त मेरे पीछे एक पायलट साहब बैठे हुए थे, ही वॉज ट्रैवलिंग बैक, और वो मुझे कह रहे थे कि, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं, दोनों बच्चे अगल बगल मेरे, मैं बीच में, और दोनों बच्चों के साथ में अलग अलग गेम्स खेल रहा था, ऐसी गेम्स जिससे शायद वो कुछ सीखें, बेहतर हों लाइफ में, और अच्छी अच्छी कहानियाँ, छोटी बातें 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट में बैठे बैठे हम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही कि
लोग अक्सर आईपैड हाथ में थमा देते हैं या फिर नैनी मेड को पकड़ा देते हैं कि संभालो बच्चे, और अपने में लग जाते हैं। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि फादर्स डे पे यही है, एवरी डे इज़ फादर्स डे, और हर दिन अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे सकें। हम भागदौड़ इतनी करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं, हम भूल जाते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं। मेरे लिए तो मेरी फैमिली सबसे बड़ी वेल्थ है, और मेरे बच्चे खुश रहें, लोगों की दुआ बस यही लगे मुझे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। जय हिंद, थैंक यू। आनंद सर आइए। हाँ, अरे मैम आप भी आइए। हाँ जी दिखाया हम लोग। फाइनली अब कल जिस तरीके से कल फिल्म रिलीज होने वाली है, आज रिलीज हो चुकी है, तो मतलब क्या चल रहा है दिमाग में, क्या अभी क्या है दिल में, क्या चल रहा है? बस खुश हूँ, और मैं सोच रहा था कि मुझे राहुल गांधी जी को और कांग्रेस से सर बड़े नेता जिन्होंने हमारी फिल्म को रोकने की कोशिश की, मैं चाह रहा था कि पूरी विनम्रता के साथ उन सबको मैं इनवाइट करूं कि वो आए, कल हमारी फिल्म देखें। अब तो हार गए हैं तो थोड़ी छुट्टी ही है उनके लिए, तो आएँ और हमारी फिल्म देखें, और शायद मोदी जी की ये कहानी देखकर उन्हें भी कोई प्रेरणा मिले, उनकी पॉलिटिक्स में भी कोई अच्छा बदलाव आए, सकारात्मक सोच आए। तो यही मेरे एक निवेदन है उन सब से कि आएँ और फिल्म देखें। ऑडियंस से इंटरेक्ट किया किस तरह का? मुझे कह रहे हैं ऑडियंस को तो बहुत अच्छी लगी फिल्म, सब लोगों को अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्लैपिंग कर रहे हैं, काफ़ी इमोशंस भी हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट भी है फिल्म में, और ट्रिपल सेंचुरी के ऊपर आ गए। अब की बार बीजेपी का भी बहुत मुबारक हो आप सबको, और हमको भी मुबारक, देश को मुबारक, क्योंकि देश की तरक्की, देश की जीत है। तो फिर विवेक, इसी हिसाब से आपके ट्वीट को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद बनाया गया, बहुत लोगों ने उसकी निंदा करी है, आप क्या किस तरीके से देखते हैं? जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है, तो अब इस विवाद को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल फिल्म रिलीज़ हो रही है, और मैं चेहरा हूँ इस फिल्म का, बट इस चेहरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, एंजॉय करें इस फिल्म की रिलीज़ को जितना हमने एंजॉय किया इस फिल्म को बनाने के लिए। और ये देशभक्ति के ऊपर एक फिल्म है, एक देशभक्त के बारे में, और हर देशभक्त को पसंद आए ऐसी फिल्म है। तो मैं चाहता हूँ कि कल से थिएटर्स में जाकर, चाहे आप 7 साल के हों या 70 साल के, लोग एंजॉय करें इस फिल्म को, और वो देशभक्ति की भावना जो है वो उमड़ आए। नहीं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बहुत सकारात्मक तरीके से इस फिल्म की रिलीज़ को एंजॉय करने वाला हूँ, अपनी टीम को सेलिब्रेट करने वाला हूँ। हमारी टीम में 22-23 साल के छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने डैड के साथ भी काम किया, और गर्मी में, चाहे वो कच्छ की मिट्टी में, धूल में, 45 डिग्री की गर्मी में हो, या फिर हर्षिल गंगोत्री के 5 फुट बर्फ़ में -20 डिग्रीज़ की टेम्परेचर में भी बच्चों ने काम किया। तो मैं चाहता हूं कि उनके साथ में ये सेलिब्रेट करें, क्योंकि ऑनेस्टली ये फिल्म टीम वर्क थी, और हैट्स ऑफ टू आवर टीम जिन्होंने इतनी जान डाली इस फिल्म में। अच्छा, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे इंसान हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा हो। जी, देखिए, ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जिसका जो मैसेज है ये यूनाइटिंग मैसेज है, देश को एकजुट बनाने वाला मैसेज है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का जीवन रहा है, नरेंद्र भाई का जीवन हमेशा यही रहा है। लोग देखें अभी आज का रिज़ल्ट कि उन्होंने प्रांतों से लेकर रिलीजियस कम्युनिटीज़, कास्ट, सब लोगों को यूनाइट किया है एक इंडिया, श्रेष्ठ भारत के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे गुट हैं जो अभी भी भारत के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहते हैं, भारत को विभाजित होते हुए देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम सब एक हों, हम यूनाइटेड हों। तो ऐसे लोगों को ये फिल्म या ये प्रचार जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, वो पसंद नहीं आ रही है बात। उसकी वजह से डेथ थ्रेट्स आए हैं,
लेकिन मैं बहुत निश्चिंत हूँ क्योंकि महाराष्ट्र प्रशासन ने और पुलिस ने सिक्योरिटी दी है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और डैड और मॉम का आशीर्वाद भी है। होगी ना बात। मैंने अभी तो जवाब दिया। मैंने अभी जवाब बताया। ओके, जय हिंद। किसी ने मुझे एक क्रिएटिव सा मीम भेजा जिसमें मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, और मैंने हंसा है उसके ऊपर, मैंने हा हा कहा है, और सामने वाले को अप्रिशिएट किया है कि यार ठीक है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो अपने पे हंसना चाहिए। आई थिंक इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और उसमें लिखा भी है मैंने कि इज़ नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट, जस्ट लाइफ। और लाइफ में अक्सर ऐसे होता है, पीपल मूव ऑन, आप साथ होते हैं कभी, फिर आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। वो खुश हैं, मैं खुश हूँ, सब खुश हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक छोटी सी मीम तो है, सब हंस रहे हैं इसके ऊपर। इतना सीरियसली लेना, इसका इतना बड़ा रिएक्शन देना। अच्छा, जो लोग मीम में हैं उनको तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी ने कोई लिखा नहीं है। बड़ दुनिया भर के नेता खड़े हो गए नेतागिरी करने, काम करने तो जाते हैं नहीं। ये सब नॉन इश्यूज़ के ऊपर नेतागिरी कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो। कभी दीदी हैं वेस्ट बंगाल में जो लोगों को मीम के लिए जेल में डालती हैं, और कभी ये लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि विवेक ओबरॉय को जेल में डालो। मेरी पिक्चर तो बंद नहीं कर पाए, तो अब मुझे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए कि मैंने क्या गलत किया है। अगर मैंने गलत किया है तो मैं सॉरी बोल दूंगा। सोनम ने दी है प्रतिक्रिया, मैंने पढ़ा, और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग कूल बनने के लिए ट्विटर पे ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। बट आपने जो ये बात लिखी है, तो इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा आपका कि आई फील पर्सनली, सोनम, थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा आपको। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर। बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें, और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें, और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। 9th night around 12:30 technically 30th morning, ये पूरी कहानी घटी है from around 12:30 at night till about 5 in the morning। 4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली, और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है। बड़ी बदतमीज़ी से, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। उन्होंने शुरू किया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरी तरह बुरे इंसान हो। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुई हैं। अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है, और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो, तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है आदमी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरह हो, यू आर जस्ट लाइक मी, you're a bad guy just like me। So मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, don't compare you and me। तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। मुझे मालूम है कि औरतों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि लोगों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि बुरी ज़बान और बुरे एटीट्यूड से पेश नहीं आना चाहिए। और मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ, जहाँ पे आई हेल्प पीपल एंड आई हैव अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ रादर देन थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग एंड बुलिंग पीपल। So don't talk to me about that. If you have an issue, clear it, talk to me। So he started asking me, who am I seeing? कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है।
तो मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहला तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, मेरी बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है। और फिर वहां से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए एंड मैं दंग रह गया हूं। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, गिन के 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूं और मैं ऐसा इंसान हूं, वैसा इंसान हूं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा। फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, उन्होंने कंटिन्यू करते गए और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया और गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night, and I'm not even a beautiful woman. He's called me 41 times in one night. I don't understand it. मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की पहले। जब उन्होंने इस तरह से गंदी बातें करने लगी, मैंने कहा सलमान नाउ इनफ, अब आप इससे आगे कुछ कहेंगे, यू आर स्पॉइलिंग द रिलेशंस दैट हैज बीन बिटवीन मी एंड योर ब्रदर्स, बिकॉज सोहेल एंड अरबाज आर माई फ्रेंड्स. In fact, Salim uncle has blessed me in the beginning of my career and has advised me about how I should go about it. I said my father and Salim uncle इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहाँ पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे. जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी कि सुरेश ओबरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दी बात, और उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गालियां करना शुरू कर दी. Because people care. People want to know. Just people want. अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों ने किसी जोड़ी को देखकर ये सोचा कि इस लल्लू को ये लड़की कैसे मिल गई? लॉन्ड्री के बाद किसी ने नताशा और मुझे देखा और यही सवाल नताशा से किया. Salman, you also felt like this. I remember you telling me when जब आपका वो जब आपका ब्रेकअप हुआ था और जब आपको पता चला कि you know your ex-girlfriend is with seeing somebody, तो your reaction was also कि यार नहीं इसके साथ क्या था, वही जिसने कितने 45-32 कितने फोन किए थे. लायर बॉस, मुझे लगता है you standing in front of the mirror for something about 20-25 minutes watching it. okay. इस डर से कि ये जवाब नहीं आता कि ये भी तुमसे बेहतर है.
प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक सब बहुत कुछ है। लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या मतलब? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐसे देख रहा था यार ये क्या हुआ। क्या है ना, अपनी इंडस्ट्री में एक दस्तूर है, टपरवेयर मालूम है आपको, प्लास्टिक के डब्बे बनाती है। उनके यहाँ जितना प्लास्टिक है उससे ज्यादा प्लास्टिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। सब है यहाँ पे, प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक सब कुछ, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो वो आपको देखना है। और आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, अलग लोगों का अलग तरीका है सर्वाइव करने का। क्या आप पूरी तरह अब उन्हें भुला चुके हैं? उन्हें मैं भुला चुका हूँ। मुझे एमनीसिया हो गया है। कुछ सीखे हैं आप इससे, विच इज व्हाट आवर शो इज अबाउट, कि इम्पल्सिव मिस्टेक्स होती है लेकिन आप उसे ओवरकम कैसे करते हैं, उससे क्या सीखते हैं? इस पूरे एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी, इसका सार मुझे लगता है कि जो भी करना है दिल से करो, सबकी सुनो, खुद की करो। बुरे वक्त में घबराना नहीं, अच्छे वक्त में पगलाना नहीं। ये मुझे ऐसा other than Bhaji the Turbinator. 3 हफ्ते पहले मैं भाग रहा था और मेरे लेफ्ट पैर का हैमस्ट्रिंग फट गया। कैन यू इमेजिन दैट? आप किसके पीछे भाग रहे थे? हाँ, विवेक ओबरॉय। नेक्स्ट टाइम मुझे ही बुलाना, मैं एक बात मैं पकड़ के दूंगा उसको। विचार उसके और देखूंगा ऐसे साइड पे। सही है। चलो भागने के, चलिए छोड़िए, छोड़िए उनको, उनकी जिंदगी उनको जीने दें। एक सवाल माफी चाहूंगा उसके लिए, आउट ऑफ सिलेबस ही है। लेकिन मैंने बोला था ना कि दूसरा सवाल क्या है, बोलिए। लेकिन मुझे लगता है पूछना बनता है कि हाल ही में विवेक ओबरॉय ने कल एक ट्वीट किया था और एक मीम बनाया था एग्जिट पोल को लेकर, जिसकी वेरी शेमफुल। It was very shameful. It's as simple as that. He should have not done that. It's not cool to do that. Absolutely not cool to do that. That's all. Let's move on. ईशा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? I mean, it just shows your mentality, especially if you're getting a minor involved. I think it's not in good taste at all. But it just shows how he is not. It doesn't reflect on what others are, and that's all I like to say. But it was like he said, shameful. माफी सहित अनुपम जी, सॉरी, माफी सहित माफी मांगते हुए ये सवाल मैंने पूछा, आपने बोला था आउट ऑफ सिलेबस मत नहीं, जो ये तो बात जो सच है, जो उसके बारे में बोलना जरूरी होता है, बिकॉज आई थिंक इट वाज इन पुअर टेस्ट।